हे गाइस, माय नेम इज रुच कुमार शर्मा एंड वेलकम टू नेक्शा। और आज हम बात करने वाले हैं एरे डेक के बारे में। तो एरे डेक का मतलब होता है एरे डब्ल्यू एंडेड क्यूब। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्यू कैसे काम करता है, क्यू पूरा का पूरा समझा था। और आज बात कर रहे थे कि डब्ल्यू एंडेड क्यू कैसे काम करता है। तो डब्ल्यू एंडेड क्यू एक काफी पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है, काफी जगहों पे यूज होता है ये। और जैसे क्यू होता है आपका, आप फ्रंट इन फ्रंट आउट या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हो। डब्ल्यू एंडेड क्यू के अंदर आप दोनों साइड से पॉप और पुश ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, आप सिर्फ हेड और टेल दोनों साइड से कहीं से भी पुश कर सकते हो, कहीं से पॉप कर सकते हो। आज पूरा जानेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप क्यू भी इंप्लीमेंट कर सकते हो और स्टैक भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। जब हमने स्टैक पढ़ा था, याद होगा आपको, तो मैंने कहा था कि स्टैक आप डायरेक्टली स्टैक क्लास यूज नहीं करते। स्टैक यूज करने के लिए आप एरे डेक यूज कर रहे होते हो, है ना। तो आज देखते हैं कि एरे डेक क्यों यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एरे डेक के साथ। तो यहाँ लिखा है एन एरे डेक ऑल्सो नोन एज एरे डब्ल्यू एंडेड क्यू, प्रोनाउंस जस्ट एरे डेक। ठीक है, DECK। जब DEQ UE होता है तब बोलते हैं हम DQ, और DEQ UE के अंदर उसे कहते हैं डेक। ठीक है, DQ आपका ऑपरेशन होता है NQ DQ वाला, ये डब्ल्यू एंडेड क्यू है। तो इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ग्रोएबल एरे दैट अलाउज अस टू ऐड और रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसके अंदर आप एलिमेंट्स को आगे और पीछे दोनों साइड से डाल सकते हो, फ्रंट और टेल दोनों से। ठीक है, तो यहां देख रहे हो आप क्यू हमने देखा था, और क्यू को लिंक लिस्ट के हेल्प से हमने पूरा का पूरा इंप्लीमेंट किया था। यहां पे देख रहे हो DQ करके है, DQ नहीं सॉरी डेक है, डेक एक्सटेंड्स क्यू। और ये जो एरे डेक है बेसिकली डेक को इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट भी इंप्लीमेंट करता है डेक को, बट एरे डेक भी करता है। और आज हम एरे डेक देखने वाले हैं। तो एरे डेक के बारे में बात करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं डेक कैसे काम करता है। ठीक है, डेक तो यहाँ देख रहे हो कुछ एक ही समझ लो एरे है। ठीक है, एलिमेंट्स है काफी सारे कंटिन्यूअस फैशन में है, तो एरे समझ लो, या फिर लिंक लिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज करो ये एरे है, तो ये उसका फ्रंट है, ये उसका रियर है। ठीक है, और डेक के अंदर बेसिकली क्या होता है, आप फ्रंट से भी एडिशन कर सकते हो और डिलीशन कर सकते हो, और रियर से भी एडिशन और डिलीशन कर सकते हो। तो दोनों साइड ओपन है इसके, दोनों साइड से आप एडिशन और डिलीशन कर सकते हो। तो इन रेगुलर क्यू एलिमेंट्स आर एडेड फ्रॉम रियर एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट, हमें पता है उसके अंदर फीफो होता है। ठीक है, however in DAC we can insert and remove elements from both front and rear। तो ये बेसिकली एक कंसेप्ट है, DAC एक कंसेप्ट है। और ये किस किस तरीके से इंप्लीमेंटेड है, तो लिंक लिस्ट की हेल्प से इंप्लीमेंटेड है और एरेज की हेल्प से इंप्लीमेंटेड है। तो लिंक लिस्ट की हेल्प से जो इंप्लीमेंटेड है वो होता है आपका नॉर्मल लिंक लिस्ट क्लास। लिंक लिस्ट क्लास होती है, उसने एरे डेक को इंप्लीमेंट किया हुआ है। और साथ ही साथ आपकी एक एरे डेक क्लास होती है जिसने भी डेक को इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो आज हम एरे डेक पढ़ने वाले हैं। तो जब भी आपको ये डब्ल्यू एंडेड क्यू इंप्लीमेंट करनी होती है, आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप एरे डेक यूज करो, क्योंकि एरे डेक के अंदर वो लिंक लिस्ट वाली ओवरहेड नहीं होती। लिंक लिस्ट के अंदर प्रॉपर पॉइंटर बनाने होते हैं, क्लासेस इंप्लीमेंट करनी होती है, नोड क्लास और ये सब, और पॉइंटर्स का आपको खेल देखना होता है। बट एरेज के अंदर आपको ये सब चीजें नहीं करनी होती। तो एरे डेक आर मच फास्टर देन लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये ऑपरेशन है उसके। तो ये आपके सारे सारे डेक के ऑपरेशन है, डेक जो इंटरफेस है। तो डेक के अंदर ये सारे ऑपरेशंस हैं, ऑफर फर्स्ट, ऐड फर्स्ट, पोल फर्स्ट, रिमूव फर्स्ट। तो ये जो लेफ्ट साइड वाले फंक्शन है ये सारे के सारे ये आपके नल रिटर्न करते हैं किसी किसी केस में, या फिर फॉल्स रिटर्न करते हैं। बट ये वाले जो केस, ये वाले जो फंक्शन है राइट साइड में, ये आपके एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। ठीक है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन या फिर ऐसे ही कुछ। तो ऑफर फर्स्ट जो है बेसिकली आपको फर्स्ट में ऐड करने का काम आता है। तो ये सारे सारे ऑपरेशन हमने देखे थे जब हमने क्यू देखा था। क्यू के अंदर भी ये सारे फंक्शंस होते हैं आपके, ऑफर, ऐड, पोल, रिमूव, पीक एंड गेट। ठीक है, ये सारे फंक्शंस आपके क्यू के अंदर भी होते हैं। बट क्योंकि ये डब्ल्यू एंडेड क्यू है, इसलिए इसके अंदर ये डबल फंक्शंस हैं, हेड से तो है ही, साथ में टेल से भी फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये ऑफर फर्स्ट, ऑफर लास्ट, देख रहे हो, पोल फर्स्ट, पोल लास्ट, पीक फर्स्ट, पीक लास्ट। तो जो ऑपरेशंस आप क्यू में कर पा रहे थे एक साइड से, अब वो ऑपरेशंस आप दोनों साइड से कर पा रहे हो एरे डेक के अंदर। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, समझ में आ रहा है। सारे फंक्शंस क्या करते हैं, लिखा भी हुआ है। इंसर्शन फ्रॉम हेड करना है आपको। ठीक है, तो दो चीजें होती है, हेड और रियर इसके अंदर। तो समझ लो ये है, और ये किसी भी तरीके से इंप्लीमेंटेड हो सकती है। ठीक है, हम एरे डेक करेंगे तो ये एरेज की तरफ से इंप्लीमेंटेड होगी, लिंक लिस्ट की हेल्प से भी इंप्लीमेंट हो सकती है ये एरे डेक, और डब्ल्यू एंडेड लिंक लिस्ट होती है उसके लिए। ठीक है, तो ये समझो इसका रियर है, और ये समझो इसका फ्रंट है। ठीक है, तो आप चाहो तो फ्रंट में डाल सकते हो एलिमेंट्स, तो ऐड फर्स्ट करते हैं उसे। रियर में डाल सकते हो, ऐड लास्ट कहते हैं उसे। फ्रंट से निकाल सकते हो, रिमूव फर्स्ट। रियर से निकाल सकते हो, रिमूव लास्ट। इसी तरीके से आप पीक फर्स्ट, पीक लास्ट कर सकते हो। या फिर इनके अलावा फंक्शंस होते हैं आपके एलिमेंट, पोल और ऑफर। ठीक है,
ये सारी सारी फंक्शंस हैं, आपकी खुद की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको नल लेना है जब आपके पास खाली एरे है, और सपोज करो आप पोल करना चाहते हो उसके अंदर से, ठीक है, तो आपको नल मिलेगा। देख रहे हो यहाँ पे पोल लास्ट करोगे तो आपको नल मिलेगा, या पोल फर्स्ट करोगे तो नल मिलेगा अगर आपकी खाली एरे टैग है। वहीं पे अगर आप रिमूव फर्स्ट और रिमूव लास्ट करोगे तो आपको एक्सेप्शन थ्रो होगी। तो हमें खुद देखना होता है कि हमें एक्सेप्शन थ्रो करनी है या फिर नल से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अलग अलग यूज केसेस के लिए यहाँ पे इन्होंने फंक्शंस बना चुके हैं। ओके, और साथ ही साथ इसके अंदर आपके स्टैक के भी फंक्शंस होते हैं। देखिए एरे डेक एज अ स्टैक, बट इसकी बात करेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं एरे डेक क्लास कैसे इंप्लीमेंटेड है। तो मैं अपने इक्लिप्स के अंदर मैंने डेक करके एक इंटरफेस बनाया हुआ है, सॉरी इंटरफेस नहीं, पैकेज बनाया हुआ है। और इसके अंदर ये मेरी मेन क्लास है, इसके अंदर एक एरे डेक बनाते हैं। तो एरे डेक आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो या फिर यहाँ पे क्यू लिख के भी बना सकते हो, इंटरफेस में पता ही है। तो ए डी इक्वल्स टू न्यू एरे डेक, इससे हम इंपोर्ट करा लेते हैं। तो java.util.arrayDAC के अंदर होता है, ठीक है। तो ये एरे डेक है और इसके अंदर सारे के सारे फंक्शंस हैं जो मैं अभी हम डिस्कस किए थे। एडी डॉट एड फर्स्ट, अच्छा इसमें एड फर्स्ट के अलावा एड एलिमेंट भी होता है। अब ये इसके अंदर क्योंकि ये एरे डेक जो है ये क्यू को इम्प्लीमेंट कर रही है ना, मैंने आपको पहले बताया एरे डेक जो है क्यू को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो इसको क्यू वाले फंक्शंस भी रखने होंगे। तो जो क्यू के अंदर फंक्शंस थे सारे सारे, ये सारे फंक्शंस जो क्यू के अंदर हैं, एड रिमूव एलिमेंट ऑफ और पोल पीक, ये सारे के सारे आपके एरे डेक के अंदर भी होते हैं। और इसके अंदर कुछ स्टैक्स के फंक्शंस भी हैं, पुश पीक पॉप, तो जरा वो सब देख लेते हैं किस तरीके से बने हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो कुल मिला के बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके अंदर, देखें कितने हैं। तो ये 6, ये 6 12, उसके बाद ये 3 स्टैक के और 15, और ये 6 क्यू के 15 और 6 21, ये 21 पर इसके पब्लिक फंक्शंस हैं। अभी इसके अंदर कलेक्शंस के फंक्शंस इंक्लूडेड नहीं है, वो और ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। कलेक्शंस के फंक्शंस जो हैं, तो काफी सारे फंक्शंस हैं इसके अंदर। एरे डेक क्लास को देखते हैं किस तरीके से लिखी हुई है, तो काफी अच्छी क्लास है ये। तो इम्प्लीमेंट्स डेक, ठीक है, और डेक इंटर्न्स एक्सटेंड्स क्यू, ठीक है। और ये क्योंकि एरे से बना हुआ है इसलिए इसके अंदर ये हेड और टेल करके इन्होंने वो बना रखे हैं पॉइंटर्स। अगर आपकी लिंक लिस्ट की तरह से इम्प्लीमेंटेड होता तो ये हेड और टेल आपके इंट नहीं होते, नोड्स होते, है ना, फ्रंट वाला नोड और रियर वाला नोड। और ये इसका कुछ साइज है, ये कुछ प्राइवेट फंक्शंस हैं जो हमें नहीं देखने। ये देख रहे हो ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, ये सारे सारे इसके एरे डेक के फंक्शंस हैं। ऑफर लास्ट, रिमूव लास्ट, ठीक है। तो आपके जो रिमूव लास्ट होता है उसके अंदर भी वो पोल लास्ट ही कॉल कर रहा होता है। दिखाता हूं आपको, जैसे देखो ये रहा रिमूव लास्ट वाला फंक्शन, तो ये पोल लास्ट ही कॉल कर रहा होता है, और हमें पता है पोल लास्ट आपका नल रिटर्न करता है अगर खाली होता है। तो यहाँ पे इन्होंने चेक लगा रखा है कि अगर नल आ रहा है तो थ्रो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो ज्यादा कुछ नहीं कर रखा, बिल्कुल जो हम सोचते हैं वैसे ही कुछ किया होता है, ठीक है। ज्यादा एडवांस कुछ लिखा नहीं होता जेडीके के अंदर, आगे कोड पढ़ लेना चाहिए जेडीके का, काफी अच्छा लिखा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ क्यू के मेथड्स हैं, तो ये क्यू वाले मेथड्स हैं। ऐड, तो ऐड के लिए क्या करेंगे, अब अलग से थोड़ा ना बनाने बैठेंगे, ये ऐड के लिए ऐड लास्ट वाला फंक्शन यूज करेंगे, है ना। क्योंकि क्यू के अंदर होता है क्या, बेसिकली लास्ट में ऐड होता है, क्यू के अंदर लास्ट में ऐड होता है और फ्रंट से बाहर निकलता है। तो ये आपका ऐड वाला फंक्शन जो होगा वो ऐड लास्ट होगा। सिमिलरली ऑफर वाला जो होगा ऑफर लास्ट होगा। रिमूव वाला जो फंक्शन होता है क्यू के अंदर, रिमूव होता है फ्रंट से, तो इस यहाँ पे ये रिमूव फर्स्ट कॉल कर रहे हैं, ठीक है। पोल के अंदर पोल फर्स्ट कॉल कर रहे हैं, ऐसे एलिमेंट और पीक। तो इसी तरीके से आपके स्टैक के फंक्शंस भी इंप्लीमेंटेड है। स्टैक के सारे मेथड्स हैं, पुश पॉप और पीक, ठीक है। ये सारे सारे जो फंक्शंस हैं आपके, ये भी जैसे पुश है आपका ऐड फर्स्ट, तो स्टैक के अंदर क्या होता है, आप फर्स्ट में ऐड करते हो और फर्स्ट से निकालते हो, है ना। आपका स्टैक ये होता है ऊपर से डाला ऊपर से निकाल दिया। तो आपका पुश वाला ऐड फर्स्ट है, पॉप वाला रिमूव फर्स्ट है, ठीक है। तो स्टैक्स के भी कुछ मेथड्स इन्होंने दिए हुए हैं, तो जरा इसे यूज करते हैं हम। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, एडी डॉट लेट्स से ऐड फर्स्ट और एडी डॉट ऐड फर्स्ट और
तो ये सारे सारे इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। इनको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या क्या प्रिंट हो रहा है। तो आपका 12 प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि एड फर्स्ट हुआ, 12 आया, उसके बाद फिर 23 आया, फिर जब हमने पॉप किया तो इसने पीछे वाला एलिमेंट निकाल दिया, ठीक है। पॉप की कहां से आया फंक्शंस? पॉप आया इसका क्यू से, तो इसने रिमूव लास्ट कर दिया, ठीक है, और 23 गया। अब हम पीक कर रहे हैं तो सबसे टॉप पे 12 है, इसलिए 12 मिल रहा है। तो ये सारे फंक्शंस इसके क्यू वाले हो गए, ठीक है, या एरे वाले हो गए। और अगर हमें इसे स्टैक की तरह यूज करना है तो हमें कुछ नहीं करना, एडी डॉट पुश, ठीक है। तो पुश कर दिया, उसके बाद एडी डॉट पॉप, ठीक है, एडी डॉट पॉप। इसको मैं प्रिंट कर देता हूं। रन करते हैं तो ये स्टैक की तरह इसमें घुसा। देखो सबसे पहले 12 आया, फिर 23 आया, फिर 34 आया, और जब निकालने की बारी, पॉप करने की बारी, तो सबसे पहले 34 बार निकला, फिर 23 बार निकला, ठीक है। तो स्टैक की तरह इंप्लीमेंटेड है ये। और एरेडेक ज़्यादा अच्छा होता है स्टैक से, ठीक है। यहाँ भी लिखा हुआ है एरेडेक क्लास इज लाइकली टू बी फास्टर देन स्टैक क्लास, ठीक है। और ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि याद होगा आपको, मैंने बताया था आपको कि स्टैक जब हमने पढ़ा था तो स्टैक आपका वेक्टर क्लास से बना होता है ना, और वेक्टर क्लास के अंदर सारे फंक्शंस जो होते हैं थ्रेड सेफ होते हैं, और उसकी वजह से वहां पे ओवरहेड आता है ना, कुछ फंक्शंस के ऊपर लॉक एक्वायर करने के लिए। वो चीज एरेडेक के अंदर नहीं है, ठीक है। एरेडेक इज नॉट थ्रेड सेफ, और इसके अंदर वो सारे ओवरहेड्स नहीं है लॉक एक्वायर करने वाले, इसलिए इसके अंदर जो स्टैक की इंप्लीमेंटेशन होती है वो फास्ट होती है आपकी स्टैक की नॉर्मल क्लास से। तो जब भी आपके क्वेश्चन में आपको स्टैक इंप्लीमेंट करना हो तो या तो खुद से बनाओ स्टैक लिंक लिस्ट का यूज करके, या फिर एरेज का यूज करके अगर आप बना सकते हो तो, या फिर आप एरेडेक क्लास का यूज करो, ठीक है। एरेडेक क्लास से आप स्टैक इंप्लीमेंट करोगे तो वो फास्टर होगा आपका नॉर्मल स्टैक क्लास से, ठीक है। ओके ओके, तो ये सब हो गया यार कि एरेडेक क्लास किस तरीके से काम करती है ना। हमने अभी तक एरेडेक की इंप्लीमेंटेशन देख ली। अगर हम हमें खुद से एक डब्ल्यू एंडेड क्यू बनानी है तो हम कैसे बना सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो डेक इंटरफेस है वो आपका एरे इंप्लीमेंट करता है, तो एरे डेक बनता है। और अगर आप लिंक लिस्ट की हेल्प से बना रहे होते हो तो एक लिंक लिस्ट भी होता है, ठीक है। लिंक लिस्ट भी आपका डेक को इंप्लीमेंट कर रहा होता है। तो आप चाहो तो लिंक लिस्ट का यूज करके आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी डब्ल्यू एंडेड क्यू, या फिर एरेज का यूज करके बना सकते हो, ठीक है। तो लिंक लिस्ट का यूज करके कैसे बना सकते हो आप? ये जो एरे डेक है इसके अंदर आपका एरेज का यूज करके बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आपके इंसर्ट ऑपरेशंस हैं या फिर डिलीशन ऑपरेशन हैं, ये आपके एरेज में हो रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो ES टेल इक्वल्स टू E, तो ये सारी कहां से आ रहे हैं? आपके एक एरे के अंदर है, ये सारे ऑपरेशंस आपके एरे में हो रहे हैं किसी, ठीक है। अगर आपको लिंक लिस्ट में करना है ये, तो हमने लिंक लिस्ट पहले से आती है। अभी तक हमने जो लिंक लिस्ट देखी वो आपकी सिंगली लिंक लिस्ट है। इसका मतलब कि आपके पास सिर्फ आपके नेक्स्ट का पॉइंटर है, आपके प्रीवियस का पॉइंटर आपके पास नहीं है, ठीक है। तो एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट करके होती है यार। डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, हर नोड के पास अपने आगे वाले नोड का और अपने पीछे वाले नोड का भी रेफरेंस होता है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से आप एरे डेक बड़ी इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। जरा देखते हैं कैसे। तो मैं इसको बंद करता हूं, और यहां पे माई डेक क्लास बनाते हैं इसे, ठीक है। और थोड़ा बड़ा करते हैं, ऑफ टाइप E, ठीक है। और इसके अंदर जो नोड होगी आपकी, वो नोड होगी आपकी डब्ल्यू एंडेड नोड, ठीक है। तो इसके अंदर एक नोड बना देते हैं, एक क्लास बनाते हैं नोड ऑफ टाइप E, ठीक है। और इस नोड के अंदर आपके पास तीन चीजें होंगी, एक तो E डेटा, और एक होगा नोड नेक्स्ट टाइप E, और साथ ही एक प्रीवियस भी होगा, ठीक है। तो जैसा आपको बताया हर नोड के पास अपना नेक्स्ट का होगा रेफरेंस, और साथ साथ अपने प्रीवियस का होगा। और इसके अंदर भी एक वो बनाते हैं कंस्ट्रक्टर पब्लिक
node this dot data equals to data, and this dot next equals to this dot previous equals to null। ठीक है, तो ये आपका एक कंस्ट्रक्टर तैयार है, एक क्लास तैयार है आपकी नोड। अब इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, तो आपकी डब्ल्यू एंडेड क्यू के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, पीक फर्स्ट, पीक लास्ट। ठीक है, इस टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो आप वो सारे फंक्शंस यहाँ पे बना सकते हो। बट सबसे पहले क्या चाहिए आपको, एक हेड और एक टेल चाहिए। हमेशा याद रखो कि एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो यहाँ मैंने फ्रंट और रियर लिखा था, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो हेड और एक टेल। ठीक है, तो ये भी एक नोड है, हेड भी एक नोड है और टेल भी एक नोड है। और इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा आपका, और हर नोड के पास अपने नेक्स्ट का और अपने प्रीवियस का रेफरेंस है हर नोड के पास। ठीक है, ये हमें मेंटेन करके रखना पूरे टाइम। तो यहां से आप आगे भी आ सकते हो और यहां से आप पीछे भी आ सकते हो। हमारी जो सिंगल इंग्लिश थी उसके अंदर आप सिर्फ आगे जा सकते थे, पीछे नहीं आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपके पास प्रीवियस पॉइंटर भी है तो आप पीछे भी आ सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिस्टम है। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली आपकी हेड और टेल दोनों ही नल होंगे। ठीक है, जो सबसे पहला जो ऐड होगा फंक्शन वो क्या करेगा, वो हेड और टेल दोनों को सेम जगह पर पॉइंट कराएगा, और इस नोड का प्रीवियस नल होगा और नेक्स्ट भी नल होगा। सपोज करो इसके अंदर डेटा आया ए, उसके बाद आपने डाला बी, इस लिस्ट के अंदर आपने बी डाला। ठीक है, इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर आपने बी डाला, तो होगा क्या, आपने किया ऐड नेक्स्ट। ठीक है, ऐड टू फ्रंट या फिर कुछ भी फंक्शन बना रहे हो आप। ठीक है, तो फ्रंट में आएगा ये, तो हेड एक आगे चला जाएगा, हेड आ गया यहाँ पे। तो अब इस नोड का नेक्स्ट है ये, और इस नोड का प्रीवियस क्या है, तो इस नोड का प्रीवियस है ये। ठीक है, तो हेड हो गया यहाँ पे। और जब आपको टेल पे ऐड करना है या फिर ऐड टू बैक कर सकते हो आप। सपोज करो सी है और आपको इसे सी को टेल पे ऐड करना है, तो सी को आपने टेल पे ऐड किया, टेल यहाँ आ गया अब, और इसका नेक्स्ट हो गया ये, इसका प्रीवियस हो गया ये, इसका प्रीवियस अब नल है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनता जाएगा। और सिमिलरली जब आपको रिमूव करना होगा तो आप हेड से रिमूव कर सकते हो, टेल से रिमूव कर सकते हो। जब आप लिखोगे हेड से रिमूव करना है तो ये हेड यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हेड अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो काफी सारे केसेस बनते हैं यहाँ पर भी। हमें देखना है कि अगर एम्प्टी है, एम्प्टी कब होगा, जब हेड और टेल दोनों ही नल होंगे तब एम्प्टी होगा। ठीक है, तब उस केस में हमें हैंडलिंग करने की, हमें एक्सेप्शन थ्रो करना है या फिर हमें नल रिटर्न करना है। ठीक है, तो उन सब वो सब चीजें। और जब सिंगल डेटा है इसके अंदर तब आपने पॉप कर दिया तो आपको हेड और टेल दोनों को नल कर देना है, इस टाइप की चीजें। तो आप ये खुद से इंप्लीमेंट करना। ठीक है, मैं कुछ फंक्शंस बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, सारे फंक्शंस मैं नहीं बनाऊंगा, तो मैं जैसे ऐड पब्लिक वॉइड ऐड टू हेड और ई डेटा सपोज करो। ठीक है, तो ये है फंक्शन ऐड टू हेड। और एक और बनाता हूं मैं, पब्लिक ई रिमूव लास्ट। तो मैं बना रहा हूं ऐड टू हेड, हेड पे ऐड करने वाला फंक्शन और टेल से रिमूव करने वाला फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें दो चीजें चाहिए, एक हेड और एक टेल। तो दो नोड बना लेते हैं, नोड ऑफ टाइप ई, एक होगी हेड और एक होगा टेल। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐड टू हेड करते हैं। ठीक है, और एक नोड बना लेते हैं पहले इस डेटा से, नोड टाइप ई टू ऐड इक्वल्स टू न्यू नोड, इसके अंदर ये डेटा चला जाएगा। ठीक है, तो हमारी नोड तैयार है। अब हमें इस नोड को ऐड करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये नोड, क्या ये लिस्ट जो है वो एम्प्टी है क्या पहले से। अगर ये लिस्ट एम्प्टी है तो हमें हेड और टेल दोनों को टू ऐड बना देना है। चेक कैसे होगा, इफ हेड इक्वल्स टू नल। ठीक है, हेड या टेल में से कुछ भी अगर नल है तो आपकी नोड जो है वो एम्प्टी है। तो अगर हेड नल है सपोज करो, तो हमें क्या करना है, हेड इक्वल्स टू टेल इक्वल्स टू ऐड, सिंपल, खत्म। ठीक है,
तो अगर हेड नल है तो आपने हेड और टेल दोनों को टू ऐड बना दिया, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, और रिटर्न कर दिया, फंक्शन यही खत्म हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका हेड नल नहीं है, इसका मतलब आपकी लिस्ट के अंदर पहले से कुछ डेटा है, तब हमें क्या करना है, ऐड टू हेड। इसका मतलब इस डेटा को, इस नोड को हेड के आगे अपेंड करना है और हेड को ये बना देना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू ऐड। ठीक है, हेड के आगे चला गया टू ऐड। सिमिलरली टू ऐड का प्रीवियस क्या होगा, हेड। टू ऐड डॉट प्रीवियस इक्वल्स टू हेड। ठीक है, ये हमेशा हमें मेंटेन करना है। सपोज करो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर था, ठीक है, या फिर सपोज करो सिर्फ ये था, सिर्फ ए डला हुआ था लिस्ट के अंदर। ठीक है, सिर्फ ए था, तो ये नल था इसके पीछे और आगे भी नल है। ठीक है, और हेड भी इसी को पॉइंट कर रहा है और टेल भी इसी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर था। आपने एक नई नोड डाली बी। अब हमारा हेड नल नहीं है, हमने ये चेक कर लिया है, हमें ये डालना है हेड के आगे। तो सबसे पहले मैंने ये किया, हेड का नेक्स्ट ये टू ऐड हो गया। ठीक है, ये टू ऐड है, हेड का नेक्स्ट हो गया टू ऐड। टू ऐड का प्रीवियस हो गया हेड। ठीक है, टू ऐड का प्रीवियस होगा हेड, और अब हेड हम इसको बना देंगे। तो हम यहां से हेड हटाएंगे और इसको हेड बना देंगे, और इसका नेक्स्ट तो नल ही है, ये तो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही लिख दिया था, न्यू नोड बना देते हैं। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट नल नहीं है, इसका नेक्स्ट ये हो गया, और अब हेड ये हो चुका है। तो ये चीज हमें मेंटेन करके रखनी है, हमेशा प्रीवियस नोड को मेंटेन करके रखना है। तो टू ऐड का प्रीवियस हो गया हेड, और साथ ही साथ अब हेड हो गया टू ऐड। ठीक है, और खत्म। ये आपका ऐड टू फर्स्ट वाला फंक्शन हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया ऐड टू हेड वाला फंक्शन। अब जरा रिमूव लास्ट वाला फंक्शन देख लेते हैं कैसे काम करेगा। तो सिंपल है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है कि नहीं है। सबसे पहले वो चेक करते हैं। तो इफ हेड इज नल, इसका मतलब लिस्ट हमारी पहले से एम्प्टी है। तो इस केस में हम चाहें तो नल रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो मैंने नल रिटर्न कर दिया। अब सपोज करो कि हेड नल नहीं था, मतलब लिस्ट हमारी पहले से एम्प्टी नहीं है। ठीक है, ये लिस्ट पहले से कुछ बनी हुई है, लिस्ट के अंदर कुछ डेटा है पहले से। तब मैं क्या करूंगा, तब मुझे ये लास्ट रिटर्न करना है। हमेशा यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव लास्ट, तो लास्ट रिटर्न करना है, मतलब टेल वाला डेटा रिटर्न करना है। तो टेल को रिटर्न करना है, और टेल हो जाएगा इसका नेक्स्ट। ठीक है, टेल को हटाना है यहाँ से, और इसका नेक्स्ट हो जाएगा ये। सबसे पहले क्या करना है, इसको हमें हटाना है। इसका मतलब इसके जो नेक्स्ट है उसको नल करना है, इसका नेक्स्ट नल करना है, और यहां पे लाना है टेल को, और इसके प्रीवियस को भी नल करना है। ठीक है, इसका मतलब इससे मतलब एकदम ही हटा देना है। इसका नेक्स्ट, इसका प्रीवियस हो जाएगा नल, और इसका नेक्स्ट हो जाएगा नल। और जब इसके पास कुछ रेफरेंस नहीं होगा, इस नोड का कोई रेफरेंस नहीं होगा किसी के पास, तो ये नोड अपने आप ही मेमोरी में से हट जाएगी, गार्बेज कलेक्टर हटा देगा इसको मेमोरी में से। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होगा, देख लेते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले जो टू रिमूव हुआ है, नोड टू रिमूव इक्वल्स टू टेल। ठीक है, टेल वाले नोड को रिमूव करना है, और टेल हो जाएगा टेल डॉट नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाली नोड हो जाएगी टेल, और साथ ही साथ अब जो टेल हो गया है, न्यू टेल जो है, उसका प्रीवियस नल है। ठीक है, और साथ ही साथ जो टू रिमूव है उसका जो नेक्स्ट है वो नल है। ठीक है, या तो ये कर सकते हो आप, या फिर आप लिख सकते हो टू रिमूव इक्वल्स टू नल। ठीक है, तो आपने वो नोड ही हटा दिया, टू रिमूव को नल कर दिया। तो मैंने किया क्या, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा वैसे कि ये मेरी नोड थी जो रिमूव करनी थी। वैसे टू रिमूव नल नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न भी करना है ना, तो नल नहीं करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए पहले। ठीक है, तो ये था टू रिमूव, ये हो गया नया टेल। टेल का प्रीवियस मैंने नल कर दिया, और टू रिमूव का नेक्स्ट मैंने नल कर दिया। तो यहाँ पे कोई लिंक नहीं बचा। अब मैं रिटर्न कर देता हूँ टू रिमूव का डेटा, और क्योंकि टू रिमूव वाला जो वेरिएबल है ये इस फंक्शन के अंदर स्कोप तक ही लिमिट था। ठीक है, इस फंक्शन के स्कोप तक ही था ये, तो गार्बेज अपने आप कलेक्ट कर लेगा इसको, गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, तो रिटर्न टू रिमूव डॉट डेटा, और ये हमारा यहाँ पे काम हो गया। ठीक है, एक चीज अभी जो रह गई हमारी वो ये है कि अगर हमारा रिमूव करने के बाद लिस्ट एम्प्टी हो चुकी है, तो यहाँ देख लो, अगर लिस्ट एम्प्टी हो गई रिमूव करने के बाद, इसका मतलब क्या था कि लिस्ट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट था रिमूव करने से पहले। अब रिमूव करने के बाद वो एलिमेंट भी चला गया है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, टू रिमूव वो एलिमेंट था, टेल इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट, तो उस एलिमेंट का नेक्स्ट क्या था, नल था, तो टेल अब नल हो चुका है, ठीक है, टेल नल हो चुका है लेकिन हेड अभी तक नल नहीं हुआ है, तो हमें करना पड़ेगा हेड को नल, एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा कि इफ टेल इक्वल्स टू नल, कि अगर टेल नल हो जाता है कभी भी तो उस केस में हेड को भी नल हो जाना चाहिए, ठीक, क्योंकि सारी जो चेक्स है हमारे वो हेड से ही हो रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अगर कभी इनकंसिस्टेंसी आ जाती है हेड के अंदर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे ये लगाना है एक्सप्लिसिटली कि अगर टेल नल हो जाता है तो हेड को भी नल कर दो। तो ये फंक्शंस मैंने बना लिया, ठीक है, ऐड टू हेड, रिमूव लास्ट, आप और भी फंक्शन बना सकते हो, पीक फर्स्ट, पीक लास्ट, ऐड टू लास्ट, रिमूव फर्स्ट, ये सारे फंक्शंस आप बना सकते हो। और ये आपकी डब्ल्यू एंडेड क्यू तैयार है यूजिंग लिंक लिस्ट, और एरेडैक हमने पढ़ ही लिया है कैसे ये एरेस का यूज करके बना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको एरेडैक समझ में आ गया होगा, और एरेडैक की एप्लीकेशंस आपको बताई थी, स्टैक इंप्लीमेंटेशन करने काम में आता है, और साथ ही साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें करने काम में आता है, जैसे आपकी ओएस लेवल पे मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग करने काम में आता है, ठीक है। और अंडू रीडू फंक्शंस आपको एडिटर्स के अंदर लिखने होते हैं, तो उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर। तो इसके ऐसे कुछ इंप्लीमेंटेशन होती है। ये आपका बेसिकली काफी बार पूछा जाता है सिस्टम डिजाइन के अंदर, ठीक है, आपके इंटरव्यूज के अंदर आपको सिस्टम डिजाइन के अंदर पूछ लेंगे। कुछ स्लाइडिंग विंडोज टेक्निक्स होती हैं कुछ जिनके अंदर आपका एरेडैक बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपका बेसिकली एरेडैक यूज होता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, हमने ये देखा। आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं प्रायोरिटी क्यू, और प्रायोरिटी क्यू जो होता है आपका हीप डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली होता है, हीप डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रायोरिटी क्यू बनाया हुआ है, और काफी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे क्यूज के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो निकला वो फर्स्ट एलिमेंट बाहर निकल गया, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो डाला फर्स्ट एलिमेंट बाहर निकल गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। प्रायोरिटी के अंदर, प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या होता है, बेसिकली प्रायोरिटी मिलती है, प्रायोरिटी वाइज हम बाहर निकालते हैं कि किसी की ज्यादा प्रायोरिटी है तो उसको पहले बाहर निकालो, ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम बनाना होता है। तो किस तरीके से वो बनता है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है हीप, वो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसकी हेल्प से काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो वो सब भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, सी हैव अ गुड डे, बाय।